हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मोटिश क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और देखिएगा, यदि आप सीटेट, एमपीटेट, रीट, यूपीटेट, एचटेट, सीजीटेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा। बेल बटन जब आप ऑन करते हैं तो उसमें ऑल नोटिफिकेशन आपको ऑन करना है। देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए। आपको पीडीएफ फाइल शाम को 7 बजे से 10 बजे के बीच मिल जाती है यहाँ पर। और देखिएगा, डेली आपका लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं। टाइम टेबल में आपको बता दूंगा, तो आप लाइव जरूर आइए, आपको बेनिफिट मिलेगा। देखिए चलेगा। देखिएगा, आज मैथ्स के अंतर्गत कुछ आपका पैडागोगी और सवाल हल करेंगे, तो आपका वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। डिस्कस करने वाले हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। देखिएगा, तो तर्क कौशल का विकास, फिर गणितीय अवधारणाओं को समझना, गणितीय भाषा का विकास या गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, मतलब कितना जल्दी आंसर कर रहे हैं बच्चे। तो यहां पर कहा है कि आकलन करना है कि बच्चे गणित में क्या सीख रहे हैं आपका प्राथमिक स्तर पर। तो यहां पर आकलन कर रहे हैं, तो किस पर ध्यान नहीं देंगे हम, बताना है अपने को। क्वेश्चन में हमने पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो देखिए, बात करें तर्क कौशल का विकास करना कि आप किस तरह से गणित में बच्चे जो है रिएक्ट कर रहे हैं, सवालों का जवाब दे रहे हैं। तो तर्क कौशल यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण नहीं होगा, तर्कात्मक कौशल की ओर हम नहीं जाएंगे। पहला ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित सीखने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीटेट का या आपका कहे तो फेवरेट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आता है बार बार। तो देखिएगा, गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। फिर गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती है, या फिर बालक हो या बालिका, हर कोई गणित सीख सकता है। सत्य कथन कौन सा होगा, बताइएगा। तो बहुत अच्छे डियर, डी ऑप्शन आप टिक कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। कि देखिएगा, चाहे आपका बालक हो या बालिका हो, आपका देखिए ज्यादा से ज्यादा आप अभ्यास करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अगर फोकस करेंगे तो आप सीख सकते हैं। मतलब हर कोई गणित सीख सकता है। डी ऑप्शन जो है यहाँ पर अपने को जाना है कि ये समावेशिता को यहाँ पर दर्शा रहा है। इतना है समझ में। जो आपका लैंगिक भेदभाव है उनको हमें यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट करना है, मतलब कम करना है। इतना आया समझ में। डी ऑप्शन अपने को टिक करना है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए, कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं होता है, बताना है। तो एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न के गुणन की कलन विधि को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे हम। फिर कहा है, इसी संख्याओं के बार बार योग के द्वारा प्रदर्शित करेंगे कि यह जो है आपका गलत होता है कई बार, आया समझ में। फिर दो दशमलव संख्याओं के गुणन की कलन विधि को प्रदर्शित करेंगे, या फिर कहा है ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करेंगे। तो यहां पर देखिएगा, दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्या से बड़ी है। यह बात जो है आप किस तरह से प्रदर्शित करेंगे, अपनों से पूछा है। तो यहां पर जो यह है दिया है हमें, जो इक्वेशन या समस्या, यह सदैव सत्य नहीं होता है, यह सिद्ध करना है हमें। तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण देखिए, एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न के गुणन की कलन विधि को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके बताएंगे कि यह जो आपका वास्तविकता है, यह कभी कभी देखिए गलत भी होती है। जो संख्या है वह आपका छोटी भी आ सकती है बड़ी के बजाय। तो ऐसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके बच्चों को बताएंगे। पहला ऑप्शन अपना सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन योजना का उपयोग किया जा सकता है, बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, वास्तविक जिंदगी या वास्तविक जीवन से हमें गणित का संबंध बिठाना है, गणित को अपने जीवन से जोड़ना है। तो क्या आपका महत्वपूर्ण होगा, इन चारों ऑप्शंस में से बताइए। तो यहां पर देखिएगा, क्षत्रिय भ्रमण हो सकता है, कुछ सर्वेक्षण या कुछ डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे आपका जनसंख्या हो गया, या आपका फिर कह सकते हैं कि किसी नगर की जनसंख्या कितनी है, इस तरह से वहाँ के कितने लोग आपका पुरुष है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, कोई परियोजना कार्य है। तो यह क्या करता है, गणित को हमारे वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए कहता है। इतना आया समझ में। अपने को यहाँ पर डी ऑप्शन जो है टिक करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यह एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता है, बताइएगा। तो कक्षा के अनुभव है, प्रतीकात्मक संकेत है, लैंगिक भेद है, या गणित की संरचना है।
बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कारण नहीं माना जाता है। तो देखिएगा लैंगिक जो भेद है आपका, लैंगिक भेद मतलब ये होता है कि बालक है तो गणित अच्छी सीखेगा, बालिका है छात्रा है तो वो गणित नहीं सीख सकती है। मतलब लैंगिक भेदभाव के आधार पर आप यहाँ पर जो है गणित को नहीं बता सकते कि कोई भी ऐसी रूढ़िबद्ध धारणा नहीं होगी कि बच्चा नहीं सीख सकता है। तो लैंगिक भेदभाव को यहाँ पर असफल होने का एक कारक नहीं मानते हैं हम। इतना है समझ में, सी ऑप्शन जो है अपने को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की बात की गई है के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, बताइएगा। नहीं वाले क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करवा रहे हैं आप, फिर गणित को बच्चे की जिंदगी के अनुभवों का भाग बना रहे हैं, ये बात सही होगी देखिएगा। फिर समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना, ये भी ठीक है यहाँ पर। फिर कहा है तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना, ये भी ठीक होगा। तो यहाँ पर देखिएगा प्राथमिक स्तर पर देखिएगा हम गणित शिक्षण के लिए अमूर्तता की पढ़ाई, मतलब जो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से मौजूद नहीं है, कुछ आपका कॉन्सेप्ट हो सकता है, और देखिएगा उच्चतर नियम बता रहे हैं। तो यहां पर जो है प्राथमिक स्तर पर उच्चतम लेवल, और आपका बात करें अमूर्तता की पढ़ाई नहीं होगी। यहां पर बच्चे गतिविधि और आपका किस माध्यम से सीखते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से। जैसे कि बच्चे को हमें कुछ बताना है, जैसे कि यहाँ पर जो है 1 से 10 तक की गिनती सिखाना है बच्चों को, तो अब प्रत्यक्ष अनुभव क्या होगा कि जो भी कक्षा के बच्चे हैं उनको 1 2 3 इस तरह से हम बांट देंगे, और बच्चों को उनको देख कर कहेंगे, उनको दिखाएंगे कि बेटा ये इसको 1 कहना है, 2 कहना है, 3 कहना है, 4 कहना है, 5 कहना है। इस तरह से प्रत्यक्ष अनुभव और गतिविधि के माध्यम से आपका जो है शिक्षण प्रभावी होगा प्राथमिक स्तर पर। यहाँ अमूर्तता की जो है बात नहीं होगी। आया समझ में, पहला ऑप्शन जो है अपने को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा है। कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिखा है। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों को इस संकल्पना को कैसे समझाएंगे, बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा हमेशा दहाई और इकाई के स्तंभों में लिखना सिखाइए जिसमें कोई भ्रम न हो। फिर कहा है कि स्तंभ विधि में अभ्यास करने के लिए बहुत सारे प्रश्न देंगे। फिर है विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगे और फिर से लिखने के लिए कहेंगे, या उन्हें बताएंगे कि यह गलत है और फिर उन्हें सही उत्तर को आपका 5 बार लिखने के लिए कहेंगे। तो देखिएगा आपका सबसे महत्वपूर्ण जो है 4 इकाई और 3 दहाई लिखना है आपको। तो सबसे महत्वपूर्ण बात करें कक्षा 2 की बात की गई है यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा कि जो टेलर गिनतारा है आपका, गिनतारा है उस पर हम प्रदर्शित कर देंगे जो संख्याएं आपका प्रदर्शित होती है। अब यहां पर क्या होगा कि जो संख्या है, अब क्या करेंगे आप उन संख्याओं को जो है, जैसे कि आपका लिखना है यहां पर 4 इकाई है, मतलब 4 मोती इसमें होंगे, गिनतारे से आपका इजीली बच्चा सीख जाएगा। फिर 3 दहाई में, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, गिनतारे के माध्यम से बच्चों को यदि आप अभ्यास करवाएंगे और उनसे फिर लिखने को कहेंगे तो वो इजीली समझ जाएंगे कि आपका इकाई का कॉन्सेप्ट क्या है और दहाई का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इतना ऐड है ये डियर समझ में, अपने को क्या है सी ऑप्शन जो है टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन क्या होगा, बताइएगा। तो यहां पर देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण आपका बात करें, त्रुटियां जो है सही है, क्योंकि ये बोध करती है कि बच्चे गणित की अवधारणा किस प्रकार से आपका रचना कर रहे हैं अवधारणा के लिए। तो यहां पर देखिएगा त्रुटियां या गलतियां देखिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें जानने में मदद करती है कि बच्चा किस तरह से जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ रहा है। इतना आया समझ में। तो यहां पर त्रुटियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, तो यह बात आपका सही होगी। आया समझ में, क्योंकि यह हमें बताती है या बहुत कराती है कि जो गणित की अवधारणा जो कॉन्सेप्ट है वो किस प्रकार की रचना से निर्मित हुआ है। इतना आया समझ में, मतलब कौन सा ऑप्शन जो है अपने को यहाँ पर टिक करना है, सी ऑप्शन जो है अपने को टिक कर लेना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताइएगा। संख्या 9 के बाद 0 का परिचय दिया जाना चाहिए। फिर कहा है स्थानीय मान सीखते समय 0 का परिचय दिया जाना चाहिए। फिर कहा है पढ़ाई जाने वाली संख्या जो है 0 होनी चाहिए। या फिर कहा है बच्चों में संख्या ज्ञान को विकसित होने के बाद हमें 0 का परिचय दिया जाना चाहिए। तो देखिएगा 1 से 9 तक यदि बच्चा संख्या सीख चुका है उसके बाद ही हम जो है 0 को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो ये अच्छा होगा बच्चे के कॉन्सेप्ट को समझने में।
और आया समझ में। और 9 के बाद यदि 10 भी सिखाएंगे तो यदि शून्य का आपको ज्ञान हुआ है बच्चे को तो ये हमारे लिए लाभदायक ही होगा। तो देखिएगा संख्या ज्ञान होने के बाद यह कार्य है जो होगा। आया समझ में, मतलब अपने को डी ऑप्शन जो है यहाँ पर टिक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 1 व 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब यहाँ पर बताइएगा, पॉजिटिव जो टैग है यह बताना है अपने को। तो देखिए गणित शिक्षण को कक्षा 1 और 2 की बात करें तो जो गणित के अलावा अन्य विषय है जैसे आपका हिंदी है, पर्यावरण है, संस्कृत है, इस तरह से क्या करेंगे, भाषा कला इत्यादि के साथ आप क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। मतलब जो है भाषा के साथ साथ आपका गणित भी आप बच्चों को सिखा सकते हैं। तो ये आपका अच्छा होगा बच्चे के सीखने में, ऐसे में। तो दूसरे विषयों के साथ जोड़कर हम यहाँ पर बच्चों को पढ़ाएंगे। सी ऑप्शन जो है अपने को यहाँ पर चेक कर लेना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा दो अलग अलग स्थानों पर काटती है, इस प्रकार बने संगत कोणों का मान होता है। तो दो समांतर रेखा हो गई, अब क्या है एक तिर्यक रेखा इनको काट रही है, मतलब ये काट दिया बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है जो संगत कोण बनेगा वह आपका किस तरह से बनेगा, तो अपने संगत के कोण के बराबर, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है बराबर होंगे। आइडिया समझ में, मतलब अपने को बी ऑप्शन टिक कर लेना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपोर्टेंट, आपका सीजी टेट मतलब छत्तीसगढ़ टेट में यह क्वेश्चन आया है पहले। व्युत्क्रम ज्या का सर्वोत्तम प्रयोग किस भारतीय गणितज्ञ ने किया था, बताइएगा। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर आर्यभट्ट ने जो है व्युत्क्रम ज्या का जो है सर्वोत्तम प्रयोग किया था। आया समझ में, यह आपका एक गणित संबंधी जो है लेख है। आया समझ में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए गणित विषय का अन्य विषयों से सहसंबंध होना चाहिए क्योंकि, बताइएगा। छात्रों का दृष्टिकोण विस्तृत बनता है, छात्र संचित ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ सकते हैं, छात्र सभी विषयों को महत्वपूर्ण मानता है। तो बिल्कुल अपना डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है मूल्यांकन और मापन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, बताइएगा। तो बात करें देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है मूल्यांकन और मापन एक सिक्के के दो पहलू हैं। मूल्यांकन जो है अंगी है और मापन इसका अंग है। फिर मूल्यांकन और मापन का कोई संबंध नहीं होता है या उपरोक्त सभी, बताइएगा। तो बात करें देखिएगा मूल्यांकन के अंतर्गत जो है मापन आता है, मतलब मूल्यांकन जो है ये अंगी है, मतलब मेन जो है मूल्यांकन है और मापन जो है इसका एक अंग है। आया समझ में, एक शाखा कह सकते हैं इसको। तो अपने को बी ऑप्शन जो है यहाँ पर टिक कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित का ग्रंथ सूर्य सिद्धांत किसकी रचना है, बताइएगा। तो सूर्य सिद्धांत जो है आपका भास्कराचार्य की रचना होगी, पहला ऑप्शन को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग ब्लैंक दिया है, मैं विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता है, नहीं वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो देखिएगा यहां पर सबसे महत्वपूर्ण नहीं के लिए जाना है अपने को, तो कौन होगा यहां पर सही। तो देखिएगा शब्दों में दी संख्याओं के समान संख्यांक लिखने में यह हमारी मदद नहीं करेगा ना, है समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यदि आप किसी प्राथमिक स्कूल में एक अध्यापक हैं, आप बच्चों को गणित पढ़ाते हैं, आपने पहले दिन कक्षा में जाकर देखा कि गणित के प्रति बच्चों की रुचि कम है, देखिएगा उन्हें गणित विषय के लिए प्रेरित करने में आप किस बात का जो है ध्यान रखेंगे, बताइएगा। तो छात्रों को गणित के प्रश्नों का कठिन अभ्यास करवाएंगे, फिर सभी छात्रों को घर पर गणित के प्रश्न हल करने के लिए कहेंगे, फिर कहा है छात्रों को गणित विषय की उपयोगिता के बारे में बताकर आत्मविश्वास की भावना का विकास करेंगे कि गणित जो है देखिएगा पूरे हमारे जीवन में काम आता रहता है, फिर पूरे समय स्कूल में गणित विषय ही पढ़ाते रहेंगे। तो देखिएगा सी ऑप्शन अपने को यहाँ पर अप्रोप्रिएट लग रहा है, ऐसा समझ में। नेक्स्ट देखिएगा इस क्वेश्चन को जो है हल करना है अपने को, ऐसा क्वेश्चन आपको 101% देखने को मिलेगा, देखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा सब दशमलव वाला है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है उसको हम लिख देंगे सबसे पहले, तो 14.578 को लिख दिया हमने। फिर हम लिखेंगे 1 दिया है 7859। अब यहाँ पर 8 के लिए देखिएगा कोई नहीं है, तो हम इकाई के स्थान पर 0 रख देंगे क्योंकि यहाँ पर एक संख्या ज्यादा है 4 अंक की। फिर कहा है अगली जो संख्या है हम लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लिख लेंगे 0.222, फिर 0 लगा देंगे। फिर आपको 0.56 दिया है, तो अब क्या करेंगे 0.0056 और फिर कुछ नहीं है तो हम 0 लगा देंगे और इसका योग होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन आपको।
तो यहाँ पर योग करेंगे तो अपना जो आंसर निकल कर आएगा वो 17.1459 इस तरह से आंसर आएगा। देख लीजिएगा पूरा जो क्वेश्चन हल करके आपको देखना है, 17.1459 आंसर आएगा अपना। आया है तो बिल्कुल सही आंसर जा रहा है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्नों की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक ब्लैंक दिया है से शुरुआत कर सकता है, बताइएगा। अब देखिएगा जो भिन्न का पूरा कॉन्सेप्ट है वो हमें बच्चों को अभी इंट्रोडक्शन करना है, परिचय कराना है बच्चों को। तो यहाँ पर शुरुआत कहाँ से करेगा, 1/b के रूप में भिन्न लिखना, और जिसमें b = आपका 0 है, ये आपका b बराबर नहीं है 0 के होगा, ध्यान रखना। फिर उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्नों की पहचान करेंगे कि कहाँ कहाँ आपका भिन्न हो सकती है, मतलब आपका भिन्न की अवधारणा जो है हमारे आसपास की वस्तुओं से हम करवाएंगे। फिर विभिन्न भिन्नों में अंश और हर की पहचान करेंगे। फिर कहा है कि संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण हमारे आसपास की जो वस्तुएं हैं उनमें हम भिन्नों का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर देखेंगे, ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा संख्या 49,532 का सन्निकट हजारवां मान क्या होगा, बताइएगा। तो देखिए जब भी ऐसा कोई आता है तो 500 से यदि कम आपका वैल्यू रहती है तो हम जो है उस संख्या के ही 5 का अंक देखते हैं। और अब जैसे कि यहाँ पर 500 से ऊपर 501 भी हुआ, 502 भी हुआ, 602 भी हुआ, 702 भी हुआ, इस तरह से यदि आपका मान जाता है तो वो पूरा 1000 बढ़ता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर 49,532 है तो हमारा जो मान क्या आएगा बताना है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो है अपना मान आएगा वो 50,000 के लिए जाएंगे, ऐसा समझ में, मतलब 1000 पूरा बढ़ेगा। 500 से जैसे ही ऊपर गए 1000 पूरा जो मान है वो बढ़ेगा। अब 500 से जैसे कम रहता तो अपना मान क्या आता बताइएगा, जैसे 49,420 रहता। अब आपका जो सन्निकट है हजारवां मान क्या होता, तो वह होता 49,000। आया समझ में डियर, इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को समझना है अपने को। चलिए नेक्स्ट है, संख्याओं 425 और 476 का महत्तम समावर्त क्या होगा। तो अब देखिएगा इस सवाल को हम इजीली हल कर सकते हैं। 425 में 476 का भाग देकर देख सकते हैं। अब देखिए 425 में 476 का भाग देंगे तो 425 एक बार जाएगा 425। अब जो है यहाँ पर हम इसको घटाएंगे, 6 में से 5 गए तो 1, 7 में से 2 गए तो 5, अब 4 में 4 गए 0। अब 51 को फिर क्या करेंगे 425 से भाग देंगे, तो 51 का हम 425 में भाग देंगे तो 8 1 8 8 5 40, मतलब 8 बार जा रहा है इधर आएगा अपने पास 408। इतना है समझ में। अब जो है 425 में से 8 गए तो 17 बचे। अब फिर हमें क्या करना है 51 का भाग देना, तो 17 × 51, मतलब अपना का यहाँ पर जो है 425 और 476 का महत्तम समावर्त क्या आया 17 है। अब इसमें क्या होता है कि जहां तक आपका भाग जाए और 0 नहीं आए लास्ट में, वहां तक जो है अपने को हल करते जाना है इस विधि में, भाग विधि में। आया समझ में। तो अपना आंसर क्या हुआ यहाँ पर, सी ऑप्शन के लिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 में 60 का भाग देने पर भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल अब क्या होगा बताइएगा, बहुत इंपोर्टेंट। तो देखिएगा 0 में 60 का भाग देना है, बताना है। तो देखिएगा भाज्य होगा यहाँ पर अपना 0 होगा। अब भाजक जो है 60 होगा, भागफल 0 होगा, शेषफल भी 0 होगा, मतलब पहला ऑप्शन जो है अपने को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टंकी में अब देखिएगा 400 लीटर पानी है, जिसमें से 12 लीटर 500 मिलीलीटर पानी काम में लेने के बाद शेष पानी को समान क्षमता के 25 डिब्बों में भरा जाए तो प्रत्येक डिब्बे की क्षमता क्या होगी बताइएगा। तो देखिएगा अब ऐसे सवालों में क्या करते हैं, पहले तो हम इसको शेष पानी निकालेंगे। कुल पानी कितना है टंकी में 400 लीटर है, बिल्कुल है। अब क्या है कि ये बोल रहा है कि 12 लीटर 500 मिलीलीटर पानी जो है काम में ले रहे हैं, मतलब उपयोग कर लिया आपने। अब देखिएगा इस सवाल को हम करेंगे तो 12 लीटर 500 मिलीलीटर, तो इसमें से हम घटा लेंगे, ठीक है। 12 लीटर 500 मिलीलीटर को हमने घटा दिया है। अब अपने पास जो है पानी यहाँ पर कितना आएगा, तो इसको घटाने पर जो है 0,005 अब हासिल लिया था इधर से, यहाँ पर अपने बचे थे 9 में से 2 गए 7, इधर बचा था 8 में से 1 गया तो अपने बचेंगे 9 बचे थे, 9 में से 1 गया तो 8, इधर अपना 3 बचा। 387.5 लीटर जो है अपना यहाँ पर पानी बचा है, अभी शेष पानी आया। अब क्या करेंगे, इसने कहा है कि 25 डिब्बों में बराबर भरना है, तो अब क्या करेंगे
387.5 जो लीटर आया है। अब इसमें 25 डिब्बों में भर रहे हैं तो 25 का भाग दे देंगे, तो अपना जो आंसर आएगा ये 15 लीटर और 500 मिलीलीटर। मतलब जो है आंसर अपने को सी जो है यहाँ पर टिक कर लेना है। इस तरह से इजी ही है और क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको इस तरह का क्वेश्चन। चलेगा, आई होप आपको समझ आए होंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस जो है आपका सीटेट, रीट, एमपीटेट, यूपीटेट, एचटेट एग्जाम्स में आपसे बनेंगे। देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और इसके अलावा जो है आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, टेलीग्राम चैनल की लिंक और आपका सभी जो महत्वपूर्ण आपका लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक करिएगा लिंक्स को और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन करिएगा। चलिएगा, मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ।